नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मौज में होंगे एकदम, और अपने एग्ज़ाम की सभी लोग तैयारियों में लग चुके होंगे। जैसे कि हम आप सभी को पता है, हम सबको पता है कि हम लोग यहाँ पर आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी जीडी का फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर लेकर चल रहे हैं, जहाँ पे मैं यहाँ पे स्टैटिक जीके और आपका जनरल साइंस का पार्ट यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। स्टैटिक जीके में अब तक हमने जो क्लासिकल डांस है वो हम उनको पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं अपने इंडियन फेस्टिवल्स, भारत के त्योहारों के बारे में। और आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फोक डांसेस, भारत के लोक नृत्यों के बारे में। जो मेरे साथी पहली बार जुड़ रहे हैं, पहले आप उनको जाकर कवर कीजिए। इससे पहली वीडियो में भी हमने लोक नृत्यों के बारे में पढ़ा है, उसको भी जाकर आप देखिए, वहां पे आपको पता चलेगा कि सर ने किस लेवल के लोक नृत्यों के बारे में पढ़ाया है। हमने जैसे कि पहली क्लास में डिस्कस भी किया था कि लोक नृत्य होते क्या हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था लोक नृत्य क्षेत्रीय होते हैं और किसी न किसी उत्सव के दौरान, किसी न किसी जो भी कार्यक्रम होता है उसके दौरान ये आपके किए जाते हैं। बात क्लियर। हर प्रदेश का अपना एक लोक नृत्य होता है और भारत में लगभग सभी राज्यों के मिलाकर, सभी यूनियन टेरिटरीज के मिलाकर, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी को मिलाकर भारत में लगभग जो आपके लोक नृत्य हैं उनकी संख्या लगभग 2500 है। लेकिन हम 2500 के 2500 नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में। तो कुछ प्रदेश के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सब हमने पढ़ लिए थे, राजस्थान। आज की क्लास से हम लोग शुरू करेंगे अपने लोक नृत्य कहाँ के, सबसे पहले छत्तीसगढ़ के। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। बात क्लियर। यहाँ पे ये सुंदर सी पीपीटी आपके लिए है ताकि आप आसानी से आप अपने नोट्स यहाँ पे बना सको। आप यहाँ देखेंगे इंग्लिश में भी आपका लिखा हुआ है, आपका हिंदी में प्रॉपर लिखा हुआ है। जिस भाषा में आप अपने नोट्स बनाना चाहें उसमें आप बना सकते हैं। बात क्लियर। तो यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ का पहला आपका नृत्य है जिसका नाम है राउत डांस, राउत नृत्य है। ठीक है, राउत डांस, राउत नृत्य है। मेरे साथियों, ये राउत नृत्य जो है ये यादव कम्युनिटी द्वारा किया जाता है। यादव कम्युनिटी है, यादव समूह है, उसके द्वारा ये आपका किया जाता है, यादव समुदाय द्वारा किया जाता है। और किस अवसर पे किया जाता है? दीपावली के अवसर पर। किसके अवसर पर? दीपावली के अवसर पर यह नृत्य आपका किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड बाय द यादव कम्युनिटी ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। ठीक है, राउत नाच, यह नृत्य यादव समुदाय द्वारा दीपावली के अवसर पर किया जाता है। बात क्लियर। तो आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि बताइए छत्तीसगढ़ का कौन सा नृत्य है जो यादव समुदाय द्वारा किया जाता है, तो राउत नृत्य, राउत नाच हो गया। आपसे पूछेगा कि भाई कौन सा नृत्य है जो दीपावली के दौरान, दीपावली के समय पर आपका छत्तीसगढ़ में किया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राउत नृत्य है। बात क्लियर। अगला डांस है हमारा गोरमेडिया डांस, गोरमेडिया नृत्य। ये जो गोरमेडिया नृत्य है जो छत्तीसगढ़ का बस्तर रीजन है, बस्तर क्षेत्र है, वहां पे आपका किया जाता है। इसमें जो डांसर होता है, जैसे जो भैंसा होता है ना, उसकी चाल चल के इस नृत्य को यहाँ पे क्या करते हैं? पेश करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दिस इज द इंपॉर्टेंट सेरेमोनियल डांस ऑफ मुरिया ट्राइब। कौन सी ट्राइब? मुरिया ट्राइब। जो मुरिया ट्राइब, मुरिया जनजाति पाई जाती है बस्तर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के, उनके द्वारा आपका किया जाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट सेरेमोनियल डांस ऑफ मुरिया ट्राइब ऑफ बस्तर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। यह नृत्य छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे द डांस फॉलोज द मूवमेंट ऑफ बफेलोज। इसमें भैंसों की गतिविधियों का अनुसरण किया जाता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि नर्तक है, नर्तक ने अपने सर के ऊपर, यहाँ इमेज में देख सकते हैं, सींग भी यहाँ पे अपने लगाए हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस नृत्य को आपका किया जाता है। आप इसका यहाँ पे अच्छा सा स्क्रीनशॉट लीजिए और सुंदर से नोट्स बनाइए सभी लोग। चलिए, मैं समझता हूँ कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला नृत्य है हमारा कर्मा। देखो, कर्मा नृत्य जो है ये आपका मध्य प्रदेश का भी है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, जो कर्मा नृत्य है कर्मा हमारा जो नृत्य है वो मध्य प्रदेश का भी है। ठीक है, आपको याद रखना है कर्मा नृत्य कौन से स्टेट का और है? मध्य प्रदेश। बात क्लियर। कहाँ का? मध्य प्रदेश। कर्मा डांस इज परफॉर्म्ड बाई ट्राइबल ग्रुप्स लाइक गोंड, बैगा, ठीक है, बैगा ये 2 बार हो चुका है, ये मिस प्रिंटिंग है, बैगा एंड ओरोन इन छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश।
ये याद रखना मध्य प्रदेश का भी है। कर्मा नृत्य गोड, बैगा और ओरांव जैसी आदिवासी समूहों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। दिस डांस इज द सिंबल ऑफ बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग एंड रेनी सीजन। जब वर्षा, जो आपका वर्षा ऋतु आपकी आती है, वर्षा काल शुरू होता है, उसकी समाप्ति के दौरान यह नृत्य किया जाता है। जब बसंत ऋतु शुरू होती है उसके समय पर यह नृत्य किया जाता है। बात क्लियर। दिस डांस इज द सिंबल ऑफ बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग एंड रेनी सीजन। एंड ऑफ, ये एंड है, ठीक है, एंड ऑफ रेनी सीजन, एंड। यह नृत्य वर्षा काल की समाप्ति और बसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। बात क्लियर। तो इसको आप यहाँ पे लिखेंगे, नोट्स कीजिए, नोट बनाइए इसके। और देखिए मेरे साथियों, आपको लगता है कि भाई इस चैनल से चीज़ें डीप में पढ़ाई जा रही हैं, डीप में बताई जा रही हैं, तो आप लोग सपोर्ट भी कीजिए, है ना, कि आप लोगों का सपोर्ट जो है वो सर्वोपरि है। आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं, है ना, अपने जो व्हाट्सएप स्टेटस है, फेसबुक, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं उन पे आप चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। और ये मैं बार बार, देखो चीज़ें हैं, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई हम लोग आपको जैसे एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं प्रॉपर उसी प्रकार से पूरी चीज़ें आपको देने वाले हैं। जो आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका करंट अफेयर और आपका बायोलॉजी, ये चीज़ें भी आपकी बहुत जल्द ही आपकी शुरू होने वाली हैं। करंट अफेयर की पूरी प्रॉपर क्लास हम आपको देंगे, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में करंट अफेयर का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो करंट अफेयर की क्लास भी आपके लिए बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। इसके साथ साथ बायोलॉजी की प्रॉपर आपको क्लास मिलेगी, तो टेंशन ना लीजिए, बस आप अपना काम रहिए, बस अपना साथ बनाए रखिए, साथ देते रहिए। प्रॉपर क्लासेस आपको मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पे, कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, केवल पेन और कॉपी आप ले लीजिए, नोट्स बनाते रहिए। और ये मैं आपसे, देखो नहीं बोलना चाहिए, आप किसी एप्लीकेशन पे जो बैच पढ़ रहे हो और यहाँ पे जो पढ़ रहे हो, आप कंपैरिजन कर लेना मेरे दोस्त, आपको चीज़ें लेवल की ही मिलेंगी। ठीक है, हर सब्जेक्ट की, चाहे वो मैथ्स की हो, चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो आपका जो जीएस का और पार्ट है वो भी हो, आप चीज़ें आप आराम से देख सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा, विश्वास बना के रखिए और साथ अपना दिए बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका स्टेट है महाराष्ट्र, और इसको इंपोर्टेंट लिख लेंगे क्योंकि महाराष्ट्र के आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इसके साथ साथ आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, ये राज्य ऐसे हैं जिनके आपके नृत्य पूछे जाते हैं, जिनके नृत्य, लोक नृत्य आपके पूछे जाते हैं। तो महाराष्ट्र को इंपोर्टेंट में डालेंगे, और इसमें सबसे पहला नृत्य है लावनी नृत्य। ठीक है, लावनी नृत्य, लावनी डांस इज परफॉर्म्ड बाय वीमेन इन महाराष्ट्र। ठीक है, जो लावनी नृत्य है, जो महाराष्ट्र में जो महिलाएं हैं उनके द्वारा ये आपका प्रस्तुत किया जाता है। बात क्लियर। यहाँ पे एक नृत्य और है लेजिम, लेजिम डांस। तो लेजिम डांस जो है, जब गणेश उत्सव आता है, गणेश उत्सव के, आपको पता है कि गणेश उत्सव को महाराष्ट्र में कितने धूमधाम के साथ मनाया जाता है। गणेश उत्सव, गणेश चतुर्थी को महाराष्ट्र में कितने धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो उसी समय पर जब गणेश उत्सव की तैयारी होती है, उसी समय पर यह डांस आपका किया जाता है। कौन सा? लेजिम नृत्य है। बात क्लियर। लेजिम डांस इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द गणेश फेस्टिवल। लेजिम, गणेश चतुर्थी फेस्टिवल, गणेश फेस्टिवल। लेजिम नृत्य को गणेश उत्सव के दौरान आपका किया जाता है। बात क्लियर यहां तक। आपसे याद रखना है अदर डांसेस ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अन्य नृत्य। कोली, कोली डांस, कोली नृत्य महाराष्ट्र का है। तमाशा, ये भी आपका महाराष्ट्र का नृत्य है। गफा, ये भी आपका महाराष्ट्र का नृत्य है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट सभी लोग अच्छे तरीके से। चलिए नोट कर लिया होगा सभी लोगों ने। चलिए देखो मेरे साथियों, अभी इस क्लास में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आपके क्लासिकल डांस पूरे हो चुके हैं, 2 वीडियो हैं, आप उनको जाकर देखिए। फोक डांस आज की क्लास में खत्म हो जाएंगे। अगली क्लास जो होगी, अगली क्लास में केवल हम एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी, इन दोनों एग्जाम में जितने भी डांस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, डांस से, उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं अगली वीडियो में। तो आप मेरे साथ आके जुड़ सकते हैं करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल के साथ। ठीक है, अगली वीडियो में आके जरूर। चलिए यहां पे देखेंगे, अगला हमारा स्टेट है, अगला प्रदेश है उड़ीसा। ठीक है, अगला प्रदेश कौन सा है हमारा? उड़ीसा। उड़ीसा का एक नृत्य है घंटा मृदंगम। ठीक है, कौन सा? घंटा मृदंगम। घंटा मृदंगम इज ए फोक डांस ऑफ वैष्णव कम्युनिटी ऑफ गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। जो उड़ीसा का गंजम डिस्ट्रिक्ट है, गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है, उसमें जो वैष्णव समुदाय के लोग हैं वो इस नृत्य को करते हैं, जिसका नाम है घंटा मृदंगम।
बात क्लियर। तो यहां पे आप देखेंगे घंटा मृदंगम इज द फोक डांस ऑफ वैष्णव कम्युनिटी ऑफ गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। घंटा मृदंगम उड़ीसा के गंजम जिले के वैष्णव समुदाय का एक लोक नृत्य है। यह नृत्य राधा कृष्ण और भगवान जगन्नाथ की पूजा से जुड़ा हुआ है। दिस डांस इज एसोसिएटेड विद द वर्शिप ऑफ राधा कृष्ण एंड लॉर्ड जगन्नाथ। आप सभी को पता है प्रभु जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ की वहां उड़ीसा के अंदर कितनी बड़ी मान्यता है। ठीक है, तो उनसे ये नृत्य आपको जुड़ा हुआ है जिसका नाम है घंटा मृदंगम। आपका नेक्स्ट आपका डांस है उड़ीसा का है जिसका नाम है दलखाई। कौन सा नृत्य है? दलखाई। होली के अवसर पे किया जाता है। कहां पे? आपका उड़ीसा में होली के अवसर पे आपका किया जाता है। सॉरी दशहरा के अवसर पर, होली पे नहीं, दशहरा, सॉरी, दशहरा के अवसर पर। इट इज ए ट्राइबल डांस ऑफ उड़ीसा विच इज परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ दशहरा। ठीक है, यह उड़ीसा का एक आदिवासी नृत्य है जो दशहरा के अवसर पर किया जाता है। और दलखाई को इंपोर्टेंट लिख लेना, दलखाई आपसे पूछा जाता है। ठीक है, दलखाई को इंपोर्टेंट लिख लेना। चलिए कीजिए इसके नोट्स बनाइए बढ़िया से। बढ़ते हैं आगे की ओर, चलते हैं आगे की ओर। देखेंगे अगला जो हमारा स्टेट है वो है मिजोरम। ठीक है, अगला स्टेट कौन सा है? मिजोरम। और मिजोरम का जो डांस है वो है चेराब डांस। कौन सा डांस है? चेराब डांस। दिस डांस इज परफॉर्म्ड बाय बैम्बो स्टिक्स इन मिजोरम। ठीक है, यह नृत्य मिजोरम में जो बांस की लकड़ी होती हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये इस प्रकार से बांस की लकड़ी यहाँ पे रखी हुई है ना, देख पा रहे होंगे आप। तो बांस की लकड़ी के साथ ये नृत्य आपका किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड बाय बैम्बो स्टिक्स इन मिजोरम। चेराब इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल एंड ओल्डेस्ट डांस ऑफ मिजोरम। जो चेराब है मिजोरम के पारंपरिक और सबसे पुराने नृत्यों में से एक है। बात क्लियर यहाँ तक? तो ये चीजें आपको जाननी है, याद रखनी है। किसके बारे में? चेराब नृत्य के बारे में, चेराब डांस के बारे में। बात क्लियर? कीजिए नोट इसको। ठीक है, देखो पिक्चर आपको यहाँ पे सामने आती ना, चीजें आप लोग याद रखते हो। एक चीनी कहावत है, चीन की, ठीक है, चाइनीज मत बोल देना चीन की कहावत है जो चाइनीज, ठीक है, चीन की कहावत है कि किसी चीज को 100 बार सुनने से अच्छा होता है एक बार देखना। तो पिक्चर, ये आप यहाँ पे पिक्चर पे फोकस किया करो मेरे साथियों। पिक्चर से थोड़ी सी आपको लगेगा कि हाँ चेराब है तो बैम्बो स्टिक का होता है, यूज हो रहा है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कौन से नृत्य में, मिजोरम का कौन सा नृत्य है जहाँ पे बैम्बो स्टिक का उपयोग होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा चेराब नृत्य है। बात क्लियर? अब देखो यहाँ पे कुछ नृत्य ऐसे भी होंगे जो शायद यहाँ पे हम डिस्कस कर पाए, तो उसकी टेंशन नहीं लेंगे। जो हम प्रैक्टिस करेंगे ना, एक दो नृत्य होंगे वहां पे हम उनको कवर कर लेंगे। लेकिन ये मैं आपके ये बात दावे से के साथ कह सकता हूँ मेरे साथियों, आपको इस वीडियो के बाद और जो नेक्स्ट वीडियो होगी जो हम प्रैक्टिस वाली होगी, केवल उसमें केवल थ्योरी वाला पार्ट आज कवर हो जाएगा। जो प्रैक्टिस वाली वीडियो होगी उसमें आपको सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आते हैं। बात क्लियर? ये नोट आपने कर लिया होगा, तो मैं बढ़ सकता हूं आगे, बताइए। चलिए नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश। अगला प्रदेश कौन सा है? अगला स्टेट कौन सा है हमारा? हिमाचल प्रदेश। तो इसका डांस आपका चारवा डांस। पीछे हमने क्या पढ़ा था? चेराव, लेकिन ये कौन सा है? चारवा नृत्य है। चारवा नृत्य है, चारवा डांस। दिस डांस इज परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ दशहरा। ओकेजन ऑफ दशहरा इन हिमाचल प्रदेश। यह नृत्य हिमाचल प्रदेश में दशहरा के अवसर पर किया जाता है। यह मूल रूप से किसानों और ग्रामीणों द्वारा फसल की मौसम का जश्न मनाने और भरपूर फसल के लिए प्रार्थना करने के लिए किया जाता है। इट इज जनरली परफॉर्म्ड बाय फार्मर्स एंड विलेजर्स टू सेलिब्रेट द हार्वेस्ट सीजन एंड प्रे फॉर बोंटीफुल क्रॉप्स। ठीक है, यहाँ पे लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो आने वाली फसल है वो अधिक ज़्यादा अच्छी हो और उसमें समृद्धि हो। तो इस प्रकार से ये आपका नृत्य किया जाता है जिसका नाम है चारवा नृत्य है। और किस अवसर पे किया जाता है? दशहरे के अवसर पर। किस अवसर पर? दशहरे के अवसर पर। बात क्लियर? चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट सभी लोग। ठीक है, बढ़े आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने, स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और चलते हैं अपनी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। अब राज्य नहीं है, क्या है आपका? जम्मू कश्मीर क्या बन चुका है? यूनियन टेरिटरी। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर। यहाँ का नृत्य है डमहल नृत्य, या दुमहल बोल देते हैं। दुमहल नृत्य है, डमहल नृत्य है। ठीक है, तो देखेंगे दिस डांस इज परफॉर्म्ड बाय
वट्टल ट्राइब ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यह नृत्य जम्मू कश्मीर की वट्टल जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है कि बताइए वट्टल जनजाति कहां पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहां पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। दिस डांस इज परफॉर्म्ड बाय वट्टल ट्राइब ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इन दिस डांस मैन वियर कलरफुल कॉस्ट्यूम विद टॉल कॉनिकल हैट। जो यहाँ पे जो नर्तक होते हैं, जो पुरुष नर्तक होते हैं, वो एक नीचे लंबी तक एक ड्रेस पहनते हैं रंग बिरंगी, और एक कॉनिकल शेप वाली यहाँ पे टोपी पहन के तब इस नृत्य को करते हैं। बात क्लियर? तो यह नृत्य जम्मू कश्मीर के वट्टल जनजाति द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष लंबी शंकुआकार टोपी के साथ रंगीन पोशाक पहनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 2-3 नाम और याद रखने हैं। हिकात डांस, हिकात नृत्य, राउफ डांस, राउफ नृत्य, और विरहा डांस, विरहा नृत्य। ये सब कहाँ के हैं? ये भी जम्मू कश्मीर के ही हैं। ये आपको याद रखने हैं। बात क्लियर? चलिए इसको नोट कीजिए आप सभी लोग अच्छे से नोट करेंगे। ठीक है, बढ़े आगे, चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला नृत्य है आपका मणिपुर का। कहाँ का? मणिपुर का, और नृत्य है थांगटा। देखो थांगटा, एक बात मैं आपको बता दूं, थांगटा जो है मेरे साथियों मणिपुर की एक मार्शल आर्ट का भी नाम है। थांगटा मणिपुर की एक मार्शल आर्ट का भी नाम है। इसके बारे में भी आप लोगों को याद रखना है। और ये जो नृत्य है, ये जो आपका थांगटा नृत्य है, कहीं ना कहीं उस मार्शल आर्ट से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे थांगटा इज ए स्पेशल वॉर डांस ऑफ मणिपुर। थांगटा मणिपुर का एक विशेष युद्ध नृत्य है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, थांग मीन्स स्वॉर्ड। ठीक है, जो थांग का अर्थ होता है वो क्या होता है? तलवार होता है। एंड टा मीन्स स्पीयर। जो आपका टा है उसका अर्थ क्या होता है? भाला। क्या होता है? भाला। तो थांगटा का मतलब, थांग मतलब तलवार, और ता का मतलब क्या है? भाला। ठीक है, तो यहाँ पे इसको नोट करेंगे थांगटा को। और इसमें लाई हरोबा और पूछा जाएगा, तो लाई हरोबा भी कहाँ का है? मणिपुर। यहाँ पे मैं लिख देता हूं लाई हरोबा। ठीक है, लाई हरोबा कहाँ का है? लाई हरोबा ये भी आपका मणिपुर का है। बात क्लियर? ये भी कहाँ का है? मणिपुर का। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और चलते हैं अगले नृत्य की ओर। अगला राज्य कौन सा है हमारा? पंजाब। और पंजाब में भांगड़ा की बात ना हो, गिद्धा की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। पंजाब में भांगड़ा की बात ना हो, गिद्धा की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भांगड़ा इज ए फोक डांस, वेरी एनर्जेटिक फोक डांस, ये होगा। भांगड़ा इज ए वेरी, ये फोक डांस बाद में आएगा। ठीक है, भांगड़ा इज ए वेरी एनर्जेटिक फोक डांस, यहां पे लिखेंगे फोक डांस ऑफ पंजाब। भांगड़ा पंजाब का एक अत्यंत ऊर्जा युक्त लोक नृत्य है। गिद्धा इज द फीमेल वर्जन ऑफ भांगड़ा। जो गिद्धा है, गिद्धा भांगड़ा का एक नारी संस्करण है। मतलब जो पुरुष हैं वो भांगड़ा नृत्य करते हैं, और भांगड़ा जो नृत्य है उसे महिलाएं कर रही हैं, या महिला रूप जो है उसका, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गिद्धा। बात क्लियर? नेक्स्ट आपका झूमर। और देखो झूमर की हम बात करें तो झूमर आपका हरियाणा का भी है, याद रखेंगे। झूमर नृत्य जो कहाँ का है? हरियाणा का भी है, याद रखना। दिस डांस इज परफॉर्म्ड बाय ट्राइबल सिख्स इन पंजाब एंड एडजॉइनिंग एरियाज एंड ड्यूरिंग हार्वेस्ट सीजन। यह नृत्य फसल कटाई के मौसम के दौरान पंजाब और आसपास के जनजातीय सिखों द्वारा किया जाता है। आसपास के मतलब आपका हरियाणा मुख्यतः। तो झूमर आपका पंजाब का भी है, इसके साथ साथ ये आपका हरियाणा का भी है, याद रखना इसके बारे में। ये आपका, ये कहाँ कहाँ का? पंजाब और हरियाणा दोनों आपके राज्य का है। चलिए नेक्स्ट आपका झारखंड। अगला स्टेट कौन सा है हमारा? झारखंड। और झारखंड का पहला नृत्य है हमारा कौन सा? पाइका। ठीक है, झारखंड का पहला आपका लोक नृत्य कौन सा है? पाइका। तो जैसे मैंने आपको थांगटा में बताया था कि थांगटा एक मार्शल आर्ट भी है कहाँ की? मणिपुर की। उसी प्रकार से जो पाइका है इसमें भी कहीं ना कहीं मार्शल आर्ट का उपयोग होता है। कहाँ? उड़ीसा में। तो यहाँ पे देखेंगे देयर इज ए हाई लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मार्शल आर्ट इन पाइका डांस। पाइका नृत्य में मार्शल आर्ट की उच्च स्तर की भागीदारी होती है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि मणिपुर का, सॉरी आपका पूछेगा झारखंड का
कौन सा आपका नृत्य है, लोक नृत्य है जिसमें मार्शल आर्ट आपकी सम्मिलित है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? पाइका। एक नृत्य और है फगुआ, ठीक है, फगुआ, इसके बारे में भी याद रखेंगे। दिस डांस इज परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ होली इन झारखंड, ठीक है, झारखंड में किसके दौरान आपका किया था? होली के अवसर पे ये आपका किया जाता है। और नृत्य कौन कौन से हैं? मुंडारी नृत्य आपका कहाँ का है? आपका झारखंड का। सरहुल कहाँ का है? झारखंड का। और याद रखेंगे सरहुल आपका लोक नृत्य भी है, इसके साथ साथ आपका राज्य का त्योहार भी है। कहाँ का? झारखंड का। बात क्लियर? और वैराव, तो ये सब आपके नृत्य हैं कहाँ के? झारखंड के, ठीक है। चलिए इनको नोट कीजिए आप सभी। मेरे साथ ही साथ बढ़ाना और चीज़ों को शेयर करते रहना अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो, और वीडियो पसंद आए तो शेयर करो, है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, अब केवल आपको नाम याद रखने, केवल नाम याद रखने से ही आपको, देखो क्योंकि इतना डिटेल में इनको नहीं पूछा जाता। 2-3 आपके साउथ इंडिया के स्टेट हैं, जैसे आपका ये केरल हो गया, इसके साथ साथ आपका हो गया यहाँ पे कर्नाटक, वहाँ पे हो गया तमिलनाडु। तो इनके केवल नाम याद रख लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है, चल जाएगा नहीं दौड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे केरल के हम हैं, केरल के हम देखेंगे तो ककरासी काली, ठीक है, ककरासी काली, दप्पू काली, दप्पू काली नृत्य है, सर्पम घुल्लल, सर्पम घुल्लल नृत्य है, वेला काली, या फिर आपका कादुवा या कवादी ओट्टम, ठीक है, ये कड़ुवा है, कड़ुवा या फिर कवादी ओट्टम। तो ये सब आपके नृत्य हैं कहाँ के? केरल के। कौन कौन से? ककरशी काली, दप्पू काली, सर्पम घुल्लल, बेला काली, कड़ुबा और कवादी ओट्टम, ये सब कहाँ के नृत्य हैं? लोक नृत्य हैं आपके केरल के, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे, फिर बढ़ेंगे हम लोग आगे की ओर, ठीक है। चलिए इनको नोट कीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे की ओर, चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पे अगला स्टेट देखेंगे वो है हमारा कर्नाटक, ठीक है। तो कर्नाटक में आपको याद रखना यक्षगान प्रसिद्ध है, डोलू, कुनीथा, नागामंडल, ठीक है। तो याद रखेंगे यक्षगान, डोलू, कुनीथा और नागामंडल, ये सब कहाँ के हैं? कर्नाटक के, ठीक है। चलिए इनको नोट कीजिए, यक्षगान, डोलू, कुनीथा और नागामंडल, ये सब कहाँ के हैं? कर्नाटक के। बात क्लियर? चलिए इनके नाम लिख लीजिए, इनके नाम ही आपके लिए याद रख लेंगे काफ़ी है। नेक्स्ट आपका हरियाणा। तो हरियाणा में आपको मैंने एक पहले ही बताया झूमर, ठीक है, झूमर नृत्य, ठीक है, झूमर, फाग, सांग, घूमर, लूर, खोरिया, ठीक है, झूमर, फाग, सांग, घूमर, लूर और खोरिया, ये सब कहाँ के हैं? हरियाणा के। सब कहाँ के हैं? हरियाणा के, ठीक है। चलिए इनको नोट कीजिए, जल्दी जल्दी से कीजिए। चलिए यहाँ पे देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के नाम आपके मुखोटा, बुइया, बोर्डो छम, ठीक है, ये बुइया है, ई है ई, ठीक है, मुखोटा, बुइया, बोर्डो छम, ये सब नृत्य कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट लास्ट आपका है तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में आता है कुम्मी, कवादी अट्टम, इसके साथ साथ आपका ओइली अट्टम। तो कुम्मी जो है, ये कुम्मी नृत्य जो है, कुम्मी आपका, मैंने आपको याद हो तो मैंने आंध्र प्रदेश में भी पढ़ाया था, पहला नृत्य जो पढ़ाया था। कुम्मी आंध्र प्रदेश का भी है, इसका साथ साथ इसका संबंध तमिलनाडु से भी है और कर्नाटक से भी है, ठीक है, कर्नाटक से भी है। कवादी अट्टम जो है वो आपका केरल का भी है और तमिलनाडु का भी है, और एक ओइली अट्टम, ये जो कवादी अट्टम है ऑल्सो केरल का भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो ये हमारे स्टेट के जो हमारे जो लोक नृत्य हैं इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमने लगभग 50 से 60 के करीब, 60 के करीब हमने लोक नृत्य पढ़े हैं, उनको जाना है डिटेल में। अब इनकी हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए प्रॉपर एक वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ पे आप उसमें जाके सारी चीज़ों को आप कवर कर सकते हो कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे नहीं आते हैं। आप चाहे वो एग्जाम आपका आरआरबी एनटीपीसी का हो, चाहे वो आपका एग्जाम एसएससी जीडी का हो। वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।